वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट को। हमारी वर्कशीट में आज सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। वर्कशीट है ये 25 जिसकी डेट है 39/20/21। आज हमारी वर्कशीट में जो टॉपिक है वह है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, जिसमें आज हम सीखेंगे सर्कल के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल्स के पार्ट्स कौन से होते हैं। पहला है सेंटर। सबसे पहले जब हम सर्कल बनाते हैं कंपास की हेल्प से, तो हम जिस पॉइंट पे रखकर, जहाँ कंपास की नोक जो होती है जहाँ रखी होती है, जैसे ये वाली नोक से हम सर्कल बनाते हैं ये पूरा, तो ये जो पॉइंट होता है ये सेंटर होता है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ द पॉइंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। जो पॉइंट होता है ये सर्कल का, ये सेंटर कहलाता है सर्कल का। पॉइंट Q इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसलिए ये वाला पॉइंट को Q, जो जैसे यहाँ पे इसका नाम दिया गया है अल्फ़ाबेट्स में Q, तो ये इसका सेंटर है। ओके, इसके अंदर और दूसरा होता है रेडियस। तो रेडियस कौन सा होता है? द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कौन सी वाली लाइंस? QR इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। QR कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन जो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो रेडियस इसे कहा जाता है। लाइन सेगमेंट वो वाली लाइन डेट कनेक्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, जो कनेक्ट करती है सेंटर को किसी भी दूसरे पॉइंट से सर्कल के। तो QR इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब हम सर्कल ये बनाते हैं, जो इसका पॉइंट है ये हमारा सेंटर हो गया, और इस सेंटर से जब हम लाइन आगे तक ले जाते हैं, तो ये वाली लाइन जो होती है किसी भी साइड में जा सकती है, चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए, तो जो भी साइड में जा रही है ये इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या है, डायमीटर। डायमीटर किसे कहा जाता है? द लाइन सेगमेंट डेट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वह लाइन सेगमेंट, वह लाइन डेट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, ये पॉइंट है, ये हमारा सेंटर हो गया। ओके, जिसे हमने कोई भी नाम क्यू दे दिया, ठीक है। और डायमीटर कौन सा होता है? डायमीटर कोई भी एक लाइन जो इसको सेंटर को कनेक्ट करती हुई जा रही हो। तो ये वाली लाइन जो होती है, जो सेंटर को कनेक्ट करती हुई जा रही है, ये कहलाती है हमारी डायमीटर। इसे हम नाम दे सकते हैं, इसे A दे देंगे और नीचे वाले को B। तो ये 2 पॉइंट्स पे मिल रही है। ओके, जो हमारी शॉर्ट में लाइन जाती है ऐसे, वो क्या होती है? रेडियस। और जो ऐसे 2 पॉइंट्स में जाती है, ये हमारा होता है डायमीटर। ओके, तो इट इज़ डबल ऑफ द रेडियस, ये रेडियस से डबल होती है। AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारा AB, ये वाली लाइन AB जो है वो रेडियस से डबल है ना। ये वाली लाइन हाफ है, ये वाली लाइन फुल है, तो ये इससे डबल होती है। तो ये सर्कल के पार्ट्स हैं। सेंटर होता है सर्कल में, एक रेडियस होता है और एक डायमीटर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल यूजिंग कंपास। कंपास की हेल्प से हमें सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हमें यूजिंग कंपास, कंपास की हेल्प से करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब उसे बनाने का तरीका। पहला है 1, ओपन द कंपास फॉर द रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमें 5 रेडियस का, पहले हम सबसे पहले हम अपना स्केल लेंगे, रूलर जिसे कहा जाता है, उस पर 5 सेंटीमीटर जहाँ तक जाएगा, उस रूलर पे जैसे 5 सेंटीमीटर जहाँ तक जाता है, हमें कंपास जैसे 5 सेंटीमीटर रूलर पे स्केल पे इतना आया, तो हम इतना ही कंपास को खोलेंगे उसमें पेंसिल लगाकर, और जब हम उसके बाद उसे मार्क अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल ऑन द पेपर, नेम इट्स O। 5 सेंटीमीटर का जब हम कंपास खोलेंगे, उसके बाद हम उसके बाद क्या बनाएंगे? उसका सर्कल। जैसे कि 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया, इस पर उन्होंने क्या कहा है, इसमें जो इसका सेंटर है उसको नाम देना है O। हमारा थर्ड पॉइंट है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन O। ओके, तो हमें जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा कंपास का पॉइंट है, उसे यहाँ पर रखना है O पर। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। इस पे यहाँ पर जब हम कंपास का पॉइंट रखेंगे, उसके बाद हम इसको यूँ घुमाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने सर्कल बनाना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है पिक्चर में 5 सेंटीमीटर का ये बना हुआ है। उसके बाद आप सर्कल बनाने के बाद, जैसे आप ये सर्कल बनाया या पॉइंट है हमारा, जो यहाँ पर उसकी नोक होती है, पॉइंट होता है कंपास का, उसके बाद से जब हम लाइन यहाँ से सीधी ले जाएंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर आपने यहाँ ऊपर शो करना है कि ये हमारा रेडियस है R,
या आप रेडियस की पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में आर लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर का हमारा सर्कल है। क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। अब हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर का नाम हमें क्या रखना है, सी रखना है, और एंड रेडियस क्या होना चाहिए उसका 4.5, मतलब हमें 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। मार्क पॉइंट्स पी क्यू आर सच डैट, हमें उसके अंदर पी क्यू आर पॉइंट्स जो हैं इस तरह से रखने हैं, डैट जैसे पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पी जो है जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जो यहाँ पे फिगर बनी हुई है, यहाँ पर उन्होंने कहा है सी जो है उसको सेंटर में रखना है। जैसे इस वाली पॉइंट से जब सर्कल बनाया तो इसका नाम इन्होंने सी रखा, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींच दी क्योंकि ये 4.5 सेंटीमीटर का था, रेडियस आ गया। तो पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, पी कह रहे हैं और सर्कल के इंटीरियर में मतलब अंदर की तरफ होना चाहिए, तो ये यहाँ नाम दे दिया। अंदर कहीं भी आप लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ दिया है तो पी। अगला है क्यू लाइज ऑन द सर्कल, क्यू जो है वो सर्कल के लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर होना चाहिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्यू बिल्कुल लाइन के ऊपर है, ठीक है। एंड आर लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और आर को हमें देना है बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है। एक बार और दिखा देते हैं आपको, जैसे कि एक सर्कल बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का, आपने ये सर्कल बनाया। उन्होंने कहा है इसमें सेंटर का नाम आपने सी रखना है, तो हमने इसे सी नाम दिया। कितने सेंटीमीटर का ये सर्कल है वो यहाँ हम हाईलाइट करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया है। पी को कहाँ बनाना है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यहीं लें। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आप पी लिखेंगे। क्यू कहाँ लेना है, क्यू लाई ऑन द सर्कल, हमें सर्कल के ऊपर क्यू लिखना है, तो जहाँ सर्कल की कोई भी लाइन हो वहाँ आप क्यू लिख सकते हैं। एंड आर लाई इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर हमें आर लिखना है। तो ये इस तरह से आप इन पॉइंट्स को इसमें शो करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, एक तो सर्कल बनाना है और दूसरा सर्कल बनाने के साथ अगर इंटीरियर पूछते हैं या एक्सटीरियर तो वो किस तरह से आप बताएंगे, ये इसमें समझाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा लेट अस टू, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपस, कंपस की हेल्प से आपने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो हम देख लेते हैं हमारा किस तरह से बनेगा। आप सबसे पहले स्केल पर 3 सेंटीमीटर उसे नाप उसको आपने लेना है। आप सबसे पहले अगर आपको सर्कल बनाना नहीं आता है तो आप एक कंपास लेंगे, उसके अंदर पेंसिल को उसके साथ अटैच करेंगे और फिर स्केल पर 3 सेंटीमीटर जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर उसे रखकर 3 सेंटीमीटर पे रखकर हमें इतना ही उसको कंपास को खोलेंगे जहाँ 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और उसे पॉइंट पे यहाँ रखकर उसको सर्कल को हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, हमने इस वाले पॉइंट पे रखकर सर्कल पूरा बनाया, ये पूरा सर्कल बन गया। जहाँ पॉइंट है हमने उसका नाम क्या दिया है कि ओ, और ओ से सीधी लाइन हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 3 सेंटीमीटर की ही होगी। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और आर लिख सकते हैं क्योंकि ये उन्होंने पूछा है कि रेडियस बताना है, तो आर, रेडियस मीन्स आर, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिर्फ सर्कल ही बनाने हैं 3 सेंटीमीटर का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद द सेम सर्कल ओ ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेम सर्कल ओ, मतलब सर्कल का नाम जो आपने जो सेंटर होगा वो ओ ही रखना है और 2 सर्कल बनाने हैं। पहला कौन सा है जिसमें 3 सेंटीमीटर दिया होगा रेडियस, तो ये हमने 3 सेंटीमीटर को कंपास को खोलकर 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमने सर्कल बनाया है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, दूसरा कहा है 5.5 का, तो आपने स्केल पर 5.5 जहाँ पर आएगा स्केल में वहाँ तक उसे रखकर कंपास को खोलकर फिर इसका सर्कल बनाना है। तो इसमें भी सेंटर का नाम क्या देना है, आपने सेंटर का नाम आपने देना है ओ, और इसकी लाइन जो आप सीधी सीधी लेंगे रेडियस की, यहाँ से लेके सर्कल के जहाँ पर सर्कल रुक जाता है वहाँ तक ले जानी होती है। ओ से, सेंटर से ओ तक ले, वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ लिखेंगे ये 5.5 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड सच डैट एक्स इज ऑन द सर्कल।
ओके, y इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड z इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये सेम वही है जो ऊपर एग्जांपल दिया गया था। ड्रॉ एनी सर्कल, यहाँ पर कोई सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ कि 3 सेंटीमीटर का बनाना है या 4, तो आप किसी भी सेंटीमीटर का एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं x, y एंड z। z आपको लिखना है, कैसे लिखने हैं, x इज़ ऑन द लाइन, ऑन द सर्कल। x जो है हमारा सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका नाम यहाँ O है क्योंकि ये सेंटर है। x कहाँ होना चाहिए, कहीं भी सर्कल पे आप कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डॉट लगाकर एक डॉट हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। y कहाँ पर है, y इज़ इन द इंटीरियर। y जो है हमें इंटीरियर में चाहिए, सर्कल के इंटीरियर मतलब अंदर, तो हमने यहाँ पर इसको y डॉट लगाकर y को शो कर दिया। आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे इधर, चाहे यहाँ, चाहे इधर, ओके। इंटीरियर मतलब होता है अंदर की तरफ। उसने कहा है आगे z इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। z जो है हमें सर्कल के बाहर चाहिए, तो हम z को, ये सर्कल से बाहर आ गया तो यहाँ डॉट लगाकर इसका नाम z रख दिया, ओके। तो इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट में क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी कि सर्कल किस तरह से बनाने हैं। आपने सर्कल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। कंपास को रूलर की मदद से, स्केल की हेल्प से आपने 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर्स के सर्कल बना के आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ आ सके कि जो कंपास की हेल्प से किस तरह से सर्कल बनाए जाते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।